बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, फ़िज़िक्स की बुक है, हमारा चैप्टर नंबर 14 टू बी कंटिन्यू है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें जो है आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी सेक्शन बी करेंगे हम। और इसमें तकरीबन 12 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और एक दो के अलावा तकरीबन ही बुक में इसके आंसर मौजूद हैं। तो चूँकि बच्चे कहते हैं सर बुक से बता दें, तो इसलिए मैं आपको बुक से ही बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 है, एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी जनरेटेड एंड मेजर्ड इन वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। देखिए भाई, जितनी भी फिज़िकली चीज़ें आपको दुनिया में नज़र आती हैं एटम से बनी हैं, आपको पता है, पहले भी बता चुके हैं। और हर एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और ये चार्ज रखते हैं, ठीक है। प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो इन सब में चार्ज होता है। तो इसी तरह ये बात की जा रही है कि ये चार्ज जो है किसी बॉडी में कैसे आता है। जैसे यहाँ आपके पेज नंबर 87 पर आप देखेंगे लास्ट में प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज अब कैसे, when we comb our hair with a plastic comb and with bring it close to small pieces of paper, the comb will attract the paper pieces to itself। ये बचपन से तकरीबन पहले वक्तों में, आपका मुझे पता नहीं, बच्चे करते थे कि कंघी की बालों में और फिर उसको पेपर ऑफ पीसेस के जो पेपर पीस होते हैं उनकी तरफ कंघी को करें तो वो कंघी के साथ चिपक जाते हैं। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, दो चार्ज अलग होंगे यानी ऑपोजिट होंगे, यानी एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव, तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे अब कॉम है, कंघी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गए और ये जो पेपर पीस है ये प्रोटॉन, तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे की कश बन रहे हैं। लेकिन अगर एक जैसा चार्ज होगा तो वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो रिपल्जन होगा उसमें, वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ अगर उन्होंने एक छोटे से एक्सपेरिमेंट की बात की है तो पेज नंबर 87 पे ये एक्सपेरिमेंट भी मौजूद है। फिर पेज नंबर 88 पर भी देखें तो 2-3 एक्सपेरिमेंट मौजूद है। पहला है अंबर रब्ड विद सिल्क अट्रैक्ट्स, ठीक है, ये आप इसमें से भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है और रॉड्स वाला, ये काफ़ी, इसमें दोनों चीज़ें बताई गई कि अट्रैक्ट कैसे हो रहा है और रिपेल कैसे हो रहा है। ये दोनों भी आप इसमें से कोई सा भी इसमें चार्ज ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे एक्सपेरिमेंट पूछा है। कॉम जो है वो सबसे छोटा है, अगर वो लिखना चाहें तो आप वो लिख सकते हैं। अच्छा, चार्ज को जो मेजर किया जाता है उसके लिए आगे पेज नंबर 91 में बताया है इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक मतलब इंस्ट्रूमेंट है जो चार्ज को मेजर करने के लिए बनाया गया। तो आप लिख सकते हैं कि वी मेजर चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो आपका, एक्सप्लेन हाउ एन इलेक्ट्रोस्कोप इज़ बिल्ट एंड हाउ इट इज़ ऑपरेट्स। तो देखें, वही मैंने अभी बात की, पेज नंबर 91 पर इलेक्ट्रोस्कोप की डायग्राम मौजूद है, लेकिन हमें नेक्स्ट पेज 92 से लिखना है। हमें बताना है कि इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बनती है और किस तरह से वो काम करती है। तो एन इलेक्ट्रोस्कोप हैज़ अ मेटल डिटेक्टर नॉब ऑन टॉप एंड मेटल लीव्स on the connecting rod. When there is no charge present, the metal leaves are allowed to hang। अब ये जो पैराग्राफ है नीचे, ये यहाँ से मैंने बोलना शुरू किया है 1 2 3 4 पेज के एंड तक, ये 4 पैराग्राफ हैं। इसमें ये सारी चीज़ बताई गई है। आप चाहें तो इसको लॉन्ग में लिख सकते हैं, चाहे तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। जब मैं इसके ख़ुद नोट्स बनाऊँगा तो फिर मैं आपको अपने हिसाब से लिख कर भी दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कूलम्स लॉ। पेज नंबर 93 पर देखेंगे तो कूलम्स लॉ की हेडिंग है और लिखना हम शुरू करेंगे पैराग्राफ के एंड से। दिस लॉ स्टेट्स दैट, क्योंकि हमें स्टेट्स ही लिखनी है, तो ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। और फिर इसकी जो है कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज यानी Q1 Q2 वगैरह ये सब दिया हुआ है। तो ये सब आप पेज के एंड तक तमाम चीज़ें भी लिख सकते हैं, ये कूलम्स लॉ में ही आती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है भाई। तो ये पेज नंबर 95 पर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हेडिंग है, ठीक है।
आप पूरा लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैंने इसको स्टार्ट किया है, तकरीबन लाइन नंबर 9 है। द एरिया और स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज और चार्ज बॉडी वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्ट्रेस अकर्स इस टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मौजूद होती है वो एरिया और स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज और चार्ज बॉडी, जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, पाई जाती है, यानी वहाँ पे एक प्रेशर होता है उसके ऊपर, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और उसी में जो फोर्स उस पर प्रेशर होता है उसको ही हम इंटेंसिटी यानी उसकी शिद्दत कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक फील्ड भी कहलाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कहलाता है। A region around the charged particle or object within which a force would be exerted on other charged particle or object, ये इसकी ख़ास डेफिनेशन है। फिर आप नीचे इसका फार्मूला भी लिखेंगे, E इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू। ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एफ जो है वो फोर्स है, ठीक है, अभी हमने जो बात की फोर्स है, और क्यू इज़ द चार्ज है। तो ये आपने पूरा इसको यहाँ तक लिख लेना है, 4-6 लाइनें बनेंगी, और अगर पूरा लिखना चाहें ऊपर से तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये आपका पेज नंबर 97 पर मौजूद है, हेडिंग है, और यहीं से हमें लिखना है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल ड्रॉप इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज़ डन इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस point to a given location within the field without causing an acceleration. The volt is the standard SI unit for measuring electrostatic potential. यहाँ तक आप लिख दें, ये काफ़ी होगा। 6 है, डिस्क्राइब पोटेंशियल डिफरेंस एज एनर्जी ट्रांसफ़र पर यूनिट चार्ज। तो हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 98 पर पोटेंशियल डिफरेंस की हेडिंग है, यही हमने पूरी लिखनी है नीचे डेफिनेशन तक। द एनर्जी प्रोसेस बाय इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अ चार्ज विद हायर पोटेंशियल विल हैव मोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड द चार्ज विद lesser potential will have less electric potential energy. The current always move from higher electric potential to lower electrical potential. The difference is these energy per unit charge is known as the electric potential difference. यहाँ तक काफ़ी है, चाहें तो नीचे की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ व्हेन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कुड काज हार्म एज वेल एज द मेजर टेकन टू प्रिवेंट इंजरी। देखें, ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये कैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान दे सकती है। ज़्यादा नुकसान यही हो सकता है कि आपके कुछ हिस्से जिस्म के जल सकते हैं, ठीक है, एक शॉक लग सकता है, बहुत ज़ोर का झटका जिसे कहते हैं। और बचा कैसे जा सकता है, कई चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि ग्लव्स का इस्तेमाल है, लेकिन ये वो इलेक्ट्रिसिटी शॉक नहीं है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो अब इसमें जो है क्योंकि बुक के अंदर इसका एप्रोप्रिएट आंसर मौजूद नहीं है, तो इंशाल्लाह भी मैं आपको नोट्स के अंदर लिखवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब हाउ द कैपेसिटर वर्क एज अ डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, तो हमें पेज नंबर 100 पर आएंगे, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस की हेडिंग है, वो पैराग्राफ छोड़ देंगे, उससे नीचे वाला पैराग्राफ है वो हम लिखेंगे। कैपेसिटर स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज पर वोल्ट इन वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द कंडक्टर। टू कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप कैरिंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल मीडियम कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक फॉर्म एज अ कैपेसिटर। तो ये आपने यहाँ पर ये भी इसका और अप्रोप्रिएट आंसर मैं इसको और अच्छे से बना दूंगा, लेकिन अभी इसका आंसर यही है। उसके बाद है 9, एक्सप्लेन वाई इट्स इम्पोर्टेंट टू नो द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ अ नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन अ पैरेलल। वो कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि ये क्यों ज़रूरी होता है हमें जानना कि जो इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस के जो कैपेसिटर की पावर, कैपेसिटेंस कहते हैं ना भाई, जो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है उस चार्ज को हम कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जितनी एबिलिटी होती है स्टोरिंग करने की कैपेसिटर के अंदर, उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो वो यही कह रहा है ये हमें जानना क्यों ज़रूरी होता है दोनों सूरतों में, चाहे वो सीरीज़ हो या पैरेलल हो। तो भाई मेन तो ये होता है कि हमें असल काम तो यही लेना होता है कि हम उस एनर्जी को
सेव करते हैं कैपेसिटर के ज़रिए, ठीक है, ताकि वो मोर इफ़ेक्टिव हो सके हमारे लिए, यानी उस जो भी किसी भी चीज़ में हम उसको यूज़ कर रहे हैं अगर। तो इसका भी जो आंसर है बुक में मौजूद नहीं है, मैं अलग से आपको बना कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव सम एग्जांपल ऑफ वेयर कैपेसिटर आर यूज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो आपके घरों में इतनी चीज़ें मौजूद हैं जिनमें कैपेसिटर यूज़ होते हैं। पेज नंबर 104 पर भी आप देख सकते हैं यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें सब लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूजेस कैपेसिटर इन अ ब्रॉड वैरायटी ऑफ वेज। दे आर यूटिलाइज्ड फॉर इंस्टेंस इन द process of turning transmitter, receiver, transistor, radio. Also they are utilized to run table fans, ceiling fans, exhaust fan, air condition, motors, cooler, washing machines, air conditioner and many other appliances to keep them running a high efficiency। ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 है, इन व्हाट डायरेक्शन विल अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर आपने ये बताना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो भाई वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन होती है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ठीक है। वो बिल्कुल उसी तरफ मतलब रन करते हैं। उनकी पोजीशन जो है, जो नेगेटिव चार्ज हैं वो ऑपोजिट होते हैं। लेकिन ये यहाँ पे पेज नंबर 95 में देखें, एक छोटा सा पैराग्राफ है। The force acting on the positive charge is assumed to pointing in the same direction as the field's direction. The electric field extends outward radially from the positive point charge and inwards radially toward the negative point charge। और इसके पेज नेक्स्ट पर आप 96 पे अगर डायग्राम्स भी देखेंगे 14.11 ए और बी, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाय यानी फील्ड की तरफ जा रहा होता है और नेगेटिव चार्ज जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डज अ सीरीज कनेक्शन बिटवीन कैपेसिटर ऑलवेज रिजल्ट इन एन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज बीइंग स्टोर इन ईच कैपेसिटर। तो भाई येस है इसका आंसर। सबसे पहला तो बिल्कुल भाई ऐसा ही है। और इसका जो आंसर है वो आप देखें, पेज नंबर आपका है 103 पर और 104 पर। 103 देखें, इफ़ थ्री कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड फर्दर कनेक्ट्स देम विद अ बैटरी ऑफ वोल्ट्स। ये पूरा इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ते जाएं। तो एंड पर जाएंगे तो लिखा हुआ है, इन दिस वे एवरी कैपेसिटर बिकम्स चार्ज, ठीक है। वोल्टेज एक्योर्ड बाय ईच कैपेसिटर V1, V2, V3 अप्लाइंग कैपेसिटर इक्वेशन C1, C2 एंड C3 वी गेट। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 104 पर, तो आप देखेंगे लिखा हुआ है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो बिल्कुल इक्वल होता है, यस है इसका आंसर। तो ये आज के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको इनके बारे में बता दिया, बुक्स में कहाँ कहाँ किस किस तरह के टॉपिक्स मौजूद हैं। आंसर जो मैं ख़ुद बनाऊंगा वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर उसका PDF भी शेयर करूंगा। चूँकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इनके आंसर जो हैं नोट्स की शक्ल में बना दूंगा और आपको उसका PDF भी दे दूंगा। अगर इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स करें, ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।